चीन की नौसेना में फुजियन शामिल है। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। जिनपिंग की मौजूदगी में कमीशनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो समुद्री ताकत चीन बढ़ा रहा है। कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से चीन की नौसेना में शामिल तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियन। जिनपिंग फुजियन की कमीशनिंग कार्यक्रम में शामिल भी है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट को लोड करने की क्षमता रखता है फुजियन। दक्षिण चीन सागर में ताकत दिखाना चीन का मकसद है और इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है और फुजियन पर काम किया जा रहा है और इसे इंक्लूड भी किया गया है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे अमेरिका में शटडाउन की, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। अमेरिका में एयरलाइंस पर शटडाउन का असर साफ देखा जा रहा है। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। अमेरिका के प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानें रद्द हो गई हैं। एयर ट्रैफिक कर्मचारियों की कमी के चलते ही फ्लाइट्स कैंसिल हैं। तो ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में एयर इमरजेंसी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई दफ्तरों में कर्मचारियों की तरफ से विरोध जताया गया था। कई कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से वो काम पर भी नहीं आ रहे हैं और अब इसका असर एयरलाइंस पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में उड़ानों पर ब्रेक, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। शटडाउन के चलते ये उड़ानें ठप हुई हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से हड़कंप मच गया है। आज 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द बताई जा रही हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हैं। रीजनल और मुख्य उड़ानें भी इसमें शामिल हैं। रोजाना 1800 उड़ानें कैंसिल होने का खतरा भी जताया जा रहा है क्योंकि लोग काम पर आ ही नहीं रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल से 2,68,000 लोग प्रभावित हैं। रोजाना 2,68,000 यात्रियों को परेशानी हो रही है, चाहे रीजनल बात करें या फिर ओवरऑल बात करें। बड़ी बात यह है कि एयर ट्रैफिक कर्मचारियों की भारी कमी है और इसी का असर है कि लोग परेशान हो रहे हैं। सुरक्षा जोखिम के चलते FAA ने फ्लाइट रद्द की है और इसलिए 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हैं। 1 अक्टूबर से चल रहा है अमेरिका में शटडाउन और कई दिनों से शटडाउन की वजह से अब खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। शटडाउन की वजह से केंटकी में विमान हादसा भी हुआ था और अब 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स के प्रभावित होने की जानकारी। शटडाउन से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। लॉस एंजलिस और शिकागो में भी उड़ानों पर भारी असर देखने को मिल रहा है। 14 नवंबर तक 10% हो जाएगी कटौती। तो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन बताया जा रहा है। इससे पहले 35 दिन का शटडाउन 2018 में, तब भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, और अब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शटडाउन का असर हवाई यात्रा पर। उड़ानों से प्रभावित है अमेरिका के 10 एयरपोर्ट। कौन से एयरपोर्ट हैं वो? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो और इसके अलावा सॉल्ट लेक सिटी भी प्रभावित है। डलास, डेनवर, शिकागो, ये वो एयरपोर्ट हैं जो मेन एयरपोर्ट्स भी हैं और ये प्रभावित भी बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका में कब कब शटडाउन रहा है, शटडाउन की वजह से कब कब लोगों को परेशानी हुई है, अब ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात नवंबर 1995 की, 5 दिन का शटडाउन इस दौरान रहा था। फिर दिसंबर 1995 में 21 दिन का शटडाउन रहा था। सितंबर 2013 की बात करें तो 16 दिन का शटडाउन। फिर साल 2018 जनवरी का महीना, 3 दिन का शटडाउन। फरवरी 2018 1 दिन, दिसंबर 2018 35 दिन का शटडाउन रहा था।